प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल। हिंदी लेक्चर। फ्यूल सेल हाइड्रोजन को ग्रहण करके बिजली पैदा करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन एक ऊर्जा के भंडार के रूप में काम करता है। यहाँ पे हमने प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का चित्र दिया है। प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल को हम पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल भी कह सकते हैं। फ्यूल सेल को हम 3 तरह के तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। पहला जो है वो है आवागमन के साधनों में, जैसे कि कार, बस, ट्रेन इत्यादि में। दूसरा है कि फ्यूल सेल को एक जगह पे स्थिर करके या फिक्स करके यूज़ करें, जैसे कि घरों में या ऑफिसेज में। और तीसरे तरह का जो यूज़ है फ्यूल सेल का वो है पोर्टेबल एप्लीकेशन, जैसा कि लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन इत्यादि में। प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल के 2 खास फीचर हैं। पहला फीचर ये है कि इसका टेम्परेचर कम रहता है, 50 डिग्री से लेकर 100 डिग्री के बीच में रहता है। दूसरा जो इसका खास फीचर है वो ये है कि इसमें एक प्रोटॉन कंडक्टिंग पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन इस्तेमाल की जाती है। प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं और प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। ये 2 अलग अलग अपोजिट प्रिंसिपल हैं। अनुरोध, यह उम्मीद की जाती है कि यह लेक्चर सेशन आपके लिए उपयोगी साबित होगा। कृपया लाइक बटन को प्रेस करें। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस लेक्चर इज अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज आल्सो। PEMFC में मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड असेंबली इस्तेमाल की जाती है। मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड असेंबली में इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, कैटलिस्ट होता है और गैस डिफ्यूज़ करने के लिए परत बनी होती है। फ्यूल सेल को बनाने में एक स्पेशल इंक इस्तेमाल होती है। यह इंक जो है कैटलिस्ट, कार्बन और इलेक्ट्रोड द्वारा बनाई जाती है। इस इंक को इलेक्ट्रोलाइट के दोनों तरफ स्प्रे कर देते हैं या पेंट कर देते हैं। अब सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट के दोनों तरफ कार्बन पेपर जो है उसको गर्म कंडीशन में
दोनों तरफ चिपका दिया जाता है। कार्बन पेपर जो है सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट का बचाव भी करता है और इलेक्ट्रोड की तरह काम भी करता है। फ्यूल सेल का जो मुख्य हिस्सा है वो है ट्रिपल फेज बाउंड्री, जो कि हम इंडिकेटर द्वारा दिखा रहे हैं। इस ट्रिपल फेज बाउंड्री पे इलेक्ट्रोलाइट, कैटेलिस्ट और रिएक्टेंट्स जैसे कि हाइड्रोजन या ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं और सेल का जो रिएक्शन है इसी ट्रिपल फेज बाउंड्री पे घटित होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन जो है उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो सेल के हाफ रिएक्शंस हैं वो आपस में मिक्सअप कर जाएंगे। सेल का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो तो अच्छा है, ताकि सेल के रिएक्शन में जो पानी बनता है वो स्टीम बन के सेल के बाहर चला जाए, ताकि सेल के अंदर पानी इकट्ठा ना होने पाए। ये बहुत ही ज़रूरी बात है। प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिलीज होती है। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का डायरेक्ट कंबशन हो तो थर्मल एनर्जी पैदा होती है। तो यहाँ पे आप यही देखेंगे कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से एनर्जी रिलीज हो रही है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यही इस फ्यूल सेल की खास गुण है। मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड असेंबली के एनोड पे हाइड्रोजन को सप्लाई किया जाता है। एनोड पर यह हाइड्रोजन जो है कैटेलिस्ट द्वारा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में विभाजित कर दिए जाती है। इस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहते हैं या हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, जिसको इक्वेशन द्वारा निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। पिछले बताए हुए रिएक्शन में पैदा हुए प्रोटॉन जो हैं वो पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन के थ्रू परमिएट करके कैथोड की तरफ जाते हैं। पिछले रिएक्शन में पैदा हुए जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू प्रवाहित होके कैथोड की तरफ जाते हैं।
तो देखिए प्रोटॉन तो जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन के थ्रू और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो करंट के रूप में प्रवाहित होके एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू कैथोड की तरफ जा रहे हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल करंट प्रवाहित होना चालू हो गई है और यह इलेक्ट्रिकल करंट ही फ्यूल सेल का आउटपुट है। इस बीच में मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइट असेंबली के कैथोड पर ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। कैथोड पे ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल हैं वो जो प्रोटॉन परमिएट होकर पहुँचे हैं कैथोड पे, उनके साथ रिएक्ट करती है और इस रिएक्शन में पानी यानी H2O का मॉलिक्यूल बनता है। कैथोड पर रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन होता है या उसको हम ऑक्सीजन रिडक्शन रिएक्शन भी कह सकते हैं और यह रिएक्शन जो है निम्न इक्वेशन से प्रेजेंट किया जाता है, जिसमें हम देख सकते हैं कि वोल्टेज जनरेट होती है और एनर्जी रिलीज होती है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। फ्यूल सेल के पूरे रिएक्शन को हम निम्न इक्वेशन द्वारा प्रेजेंट कर सकते हैं। यह रिवर्सिबल रिएक्शन है और इसमें हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलकर के एक पानी या H2O का मॉलिक्यूल बनाते हैं और जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल रिलीज होता है उसको हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में नाप सकते हैं। अनुरोध, यह उम्मीद की जाती है कि यह सेशन आपके लिए उपयोगी साबित हुआ। कृपया लाइक बटन को प्रेस करें, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह लेक्चर इंग्लिश में भी उपलब्ध है। यह लेक्चर सीरीज मेरी स्वर्गीय वाइफ अंबिका चड्ढा जी की याद में बनाई गई है। इनका शादी से पहले पम्मी मैनी नाम था।